देख रहे निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राज यादव। आज मैं आपको प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या लेकर चलता हूं, जहां की एक विधानसभा के बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बजने वाला है, बहुत जल्दी आचार संहिता आने वाली है और कुछ नेताओं की आस्था बदल रही है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा, अयोध्या लोकसभा चुनाव की चर्चा बिना सेन परिवार के अधूरी है। सेन परिवार की जड़ें अयोध्या में बहुत मजबूत रही हैं। अयोध्या के राजनीति की चर्चा मितसेन यादव परिवार के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं घूमती रही। क्षेत्रीय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव बिना इस परिवार को छुए अधूरा सा लगता है। अयोध्या में सेन परिवार का अपना रसूख रहा है और ये रसूख स्वयं खुद मितसेन यादव ने ही बनाई है। अयोध्यावासी मितसेन यादव को, स्वर्गीय मितसेन यादव को बाबूजी के नाम से बुलाते रहे और वो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ हमेशा रहे। 70 के दशक से लेकर जब तक वो इस संसार में रहे हैं, 5 बार विधायक, अलग अलग दलों से 5 बार विधायक और 3 बार सांसद निर्वाचित हुए। यही नहीं, जब राम लहर थी तब उन्होंने राम लहर के खिलाफ अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार से चुनाव जीता था। अब मैं रुदौली विधानसभा की चर्चा करता हूं। यहां पर साइकिल की सवारी करते हुए अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां 2 बार लगातार विधायक रहे। चूंकि वो कहीं ना कहीं नवाबी और जमींदारी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उनका अंदाज आज भी वैसा ही है। मशहूर जमींदार खानदान से ताल्लुक रखने वाले अब्बास अली जैदी और रुश्दी मियां का व्यवहार हमेशा समाज की सेवा में रहा है। इनके दादा नब्बन अली रुदौली गांव के मशहूर तालकेदार रहे हैं। रुश्दी मियां का अंदाज आज भी नवाबों जैसा है। 2012 में सपा के ही जिलाध्यक्ष रहे, भाजपा के प्रत्याशी बने और जिन्होंने अब्बास अली जैदी को मात दी, जिनसे इन्हें पराजय मिली। तब से अब्बास अली जैदी लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। लेकिन रुदौली विधानसभा में रुश्दी मियां की पहुंच और पकड़ आखिरी पायदान तक है। कहीं न कहीं मिलनसार है, व्यवहारिक है, लोगों के दर्द को सुनते हैं और समझते हैं और जहां तक हो सकता है वो मदद करते हैं। उनका ये व्यवहार रुदौली विधानसभा के लोगों को काफी प्रिय, लेकिन फिर भी कुछ मायने में उनका नवाबी रुतबा उन्हें नुकसान पहुंचा जाता है। जब वो इससे सुधरेंगे तो मुझे लगता है कि काफी उच्च पद पर भरी वो जा सकते हैं। यही नहीं, जब वो समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला है। लेकिन विगत चुनाव में कुछ नाराजगी के कारण ये साइकिल से उतरकर हाथी की सवारी की, हाथी से चुनाव लड़ा। कहते हैं जमीनी नेता कुछ भी हो, अगर उसकी पकड़ मजबूत है तो भले चुनाव जीते ना जीते, लेकिन वो हराने का माजदा रखता है। और वही 2022 के चुनाव में रुदौली विधानसभा में हुआ। कुछ लोगों ने मिलकर सपा सुप्रीमो को सलाह दी कि अगर रामचंद्र यादव को कोई पराजित कर सकता है तो वो सेन परिवार है और वो आनंद सेन है। जबकि उन्होंने इस विधानसभा से कोई तैयारी नहीं की थी, फिर भी कुछ लोगों के कान भरने से सपा सुप्रीमो ने आनंद सेन को रुदौली से प्रत्याशी बनाया
जिससे नाराज होकर अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां हाथी पर सवार हो गए और हाथी की सवारी ऐसी की कि आखिरी दिन उन्होंने रैली निकालकर रुदौली विधानसभा का खेल बिगाड़ दिया और ऐसा मैसेज पहुंच गया कि अब्बास अली जैदी कहीं ना कहीं चुनाव जीत रहे हैं और उनके व्यवहार के कारण जनता मुड़ गई, जिससे उन्हें 52,185 मत मिले। सपा ने साजिश के तहत जिसे टिकट दिया था आनंद सेन को, उन्हें 53,668 मत मिले। 1000 से भी कम का अंतर रहा। वही जीतने वाले रामनगरी अयोध्या की विधानसभा रुदौली रामचंद्र यादव को 94,000 से भी अधिक मत मिले। अगर जोड़ा जाए सपा और बसपा को तो ये मत 1 लाख से ऊपर जाता है। अलग होने के नाते रामचंद्र यादव ने सपा प्रत्याशी को 40,000 से अधिक मतों से पराजित किया, जिसमें कह सकते हैं साजिशों के तहत आनंद सेन यादव को रुदौली विधानसभा में बलि का बकरा बनाया गया। अब अब्बास अली जैदी के वापस घर वापसी से कहीं ना कहीं सपा मजबूत हो, लेकिन बड़ी बात यहां पर देखने वाली यह है कि जब अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां की घर वापसी हो रही थी, वही सेन परिवार उस मंच से नदारद था, नहीं था। यानी कहा जा सकता है कि सेन परिवार कहीं ना कहीं शांत बैठा है, और जब कहीं शांति होती है, जब शांति का गुबार फूटता है तो बहुत बड़ा होता है। खैर, मैं छोड़ता हूं भविष्य के इसमें क्या होता है। अब मैं ले चलता हूं आपको रामचंद्र की ओर। आज अयोध्या में राम जी आ गए हैं और अयोध्या की एक विधानसभा रुदौली है जहां से इतिहास भी रचा जा चुका है, जहां से इतिहास भी रचा जा चुका है। 2017 हो, 2012 हो, 2022 हो, लगातार रामचंद्र यादव ने हैट्रिक लगाई है। 1951 के बाद से आज तक रुदौली विधानसभा में कोई भी दल, कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं रहा है जो लगातार हैट्रिक या जिसने हैट्रिक मारी हो, लेकिन रामचंद्र यादव ने वहां से हैट्रिक लगाई है। अब हम रामचंद्र यादव के बारे में चर्चा करेंगे। तो रामचंद्र यादव भी एक जमीनी नेता हैं और बाबूजी के ही शिष्य रहे हैं। बाबूजी ने ही पहली बार इन्हें मिल्कीपुर से विधायक बनाया था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबूजी की क्या गणित और क्या राजनीतिक अस्तित्व रहा होगा कि उनका चेला, उनका शिष्य आज उनके ही पुत्र को चैलेंज कर रहा है और हैट्रिक मार रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय बाबूजी को भी जाता है कि बाबूजी से जो सीखेगा, उनकी राजनीति से जो सीखेगा, आगे जाएगा। रामचंद्र यादव क्षेत्र में लगातार रहते हैं। शादी विवाह हो, किसी की मृत्यु होती है, सूचना मिलने पर ही वो जरूर जाते हैं। आज वो भी बाबूजी के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अब हम लोकसभा की चर्चा करते हैं। भाजपा ने पूर्व में जीते प्रत्याशी लल्लू सिंह पर ही विश्वास किया है और उन्हें टिकट दिया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जब अयोध्या में अवधेश स्वयं आ चुके हैं, तब सपा प्रत्याशी अवधेश का क्या होगा। खैर, ये मैं भविष्य पर छोड़ता हूं। रुदौली विधानसभा सपा बसपा के प्रत्याशी एक हो चुके हैं। वहीं गोसाईगंज से रहे विधायक अभय सिंह, जो सपा से विधायक थी, वो कहीं ना कहीं सपा छोड़कर अंतरात्मा की आवाज पर कमल की फूल की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
और कमल खिलाने की लालसा रख रहे हैं। अब तो ये देखना है चुनाव बाद क्या परिणाम आता है। अवधेश जीतते हैं या जो अवधेश अयोध्या में आए हैं उनके प्रत्याशी जीतते हैं, ये भविष्य पर होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करिएगा। राजू यादव, कैमरामैन के साथ निष्पक्ष दस्तक।